हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिवीज़न को वेरीफाई करने के ऊपर में। अब ये वेरीफाई मतलब क्या है सर? कि आप जो डिवीज़न कर रहे हैं वो कभी कभी आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर, मतलब कि अपने डिवीज़न को करिए और खुद ही आंसर को चेक करिए। चेक करना है मतलब हमको डिवीज़न, ठीक है। तो इसको कभी भी आपको डिवीज़न वेरीफाई या फिर चेक करने के लिए आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला के इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम लोग पता लगा पाएंगे कि हमारा डिवीज़न जो है वो सही बना है या फिर गलत बना है। फार्मूला क्या है हमारा? देखिए, फार्मूला है आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस फॉर्मूला के मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवीज़न को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद वो सही है या गलत। हम लोग इस फॉर्मूला को समझने के लिए क्या करेंगे, एकदम बुचकू सा एग्जाम्पल लेंगे, छुटकू सा एग्जाम्पल। क्या है? सपोज करिए आपको क्या है, 10 से डिवाइड करना है एक नंबर है। क्या नंबर ले ले हम लोग भाई? लेट्स टेक 98। ठीक है, हम 98 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में लगाएंगे? 9 टाइम्स में 90 होता है जी। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब हमको डिवीज़न परफॉर्म कर लिए हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि मेरा ये जो डिवीज़न का आंसर आया है 9 वो सही है या फिर गलत है। अब वी हैव टू वेरीफाई दिस डिवीज़न। क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन कौन सा चीज़ इसके अंदर में। तो हम लोग जो डिवीज़न परफॉर्म किए हैं हमको चेक करना है अब, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला मेरा क्या है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूला के अंदर में आपको राइट साइड के अंदर में जो जो चीज़ दिया है फॉर्मूला में, फॉर्मूला का 2 साइड है। देखिए, इक्वल्स टू के इधर साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू के इस साइड को बोलते हैं, जिधर आपका राइट हैंड साइड है उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये जो इक्वल्स टू के इस साइड में है वो मेरा लेफ्ट हैंड की ओर है, इसलिए हम लोग इसको LHS बोल रहे हैं। और जो हमारा इक्वल्स टू के उस साइड में है वो हमारा राइट हैंड की साइड में है, इसलिए उसको हम लोग राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए राइट हैंड साइड में जो जो चीज़ दिया गया है उसका हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइज़र। आपको इस डिवीज़न जो आप परफॉर्म किए हैं उसके अंदर में डिवाइज़र आप पता लगाइए। इसलिए हम आपको बोले थे कि आपको याद रखना है। शुरुआत में हम आपको डिवीज़न का जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब हम आपको बताए थे। अगर जो आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई वीडियो में उसका लिंक शो कर रहा है, आप जाके वहाँ से इंट्रोडक्शन देखिए। तो ये है आपका डिवाइज़र, है ना। तो इस डिवाइज़र को हम लोग हटा के उसका वैल्यू रख देंगे। उसका वैल्यू क्या है? 10 रख दिए। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, साइन को वैसा का वैसा रखेंगे। फिर कोशेंट का वैल्यू रखेंगे। तो कोशेंट मेरा क्या है, यहाँ पे 9 है तो इस कोशेंट की जगह पे क्या रख देंगे? 9। चलो ये भी कर दिए। फिर बीच में प्लस है, कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस को प्लस रहने दिए। और रिमाइंडर मेरा कितना है? 8 है तो 8 को रख दिए। अब क्या कर लेना है, हमको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 × 10 करेंगे 90 आ जाएगा। और अभी बच गया है क्या मेरा, प्लस 8 ऐड करना बचा हुआ है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 8 98। तो मेरा आंसर क्या आ गया कि डिविडेंड जो है वो 98 है। तो क्वेश्चन में आप चेक करिए कि क्या आपका डिविडेंड सही में 98 है। तो जी हाँ, मेरा डिविडेंड 98 है। तो अगर जो ये और आपका क्वेश्चन में दिया गया डिविडेंड मैच कर जाता है, सेम टू सेम आ जाता है, तब आप आंसर क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि आपका डिवीज़न जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। हम लोग इस फॉर्मूला को और वेरिफिकेशन ऑफ डिवीज़न को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारा एकदम वेरिफिकेशन पूरा वेरीफाई हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस डिवीज़न को परफॉर्म करेंगे। 76 से इसको डिवाइड देना है। तो 76 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट को डिवाइड कर पाएंगे नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, 3 डिजिट ले लेंगे, है ना। तो 472 हमको
427 लाना है। कितने बार में होगा? 76 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स में। 6 5 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, तो हम लोग 5 टाइम्स में लगा लेंगे 380। माइनस करिए तो माइनस आपका कितना होगा? 70, तो 7, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पे 3 में से 3 0, 47। अब इस 3 को नीचे उतार लेंगे। अब हमको लाना है 473। कितने बार में आएगा? 6 टाइम्स में करके देखते हैं। 7 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 का 6, हाथ में 3, 7 6 जा 42 प्लस 3 45। ठीक है, तो हम लोग 6 टाइम्स में लगा लेंगे कितना? 4 5 6। माइनस करेंगे 13 माइनस 6 7, 6 माइनस 5 1 और ये 0। 0 को हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या हमको पता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डिवाइज़र कितना है? डिवाइज़र है हमारा 76, यही नंबर डिवाइड दे रहा है ना इसको, इसलिए इसको डिवाइज़र। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड हमारा है 4273। मेरा रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर मेरा है जो बचा हुआ चीज़ यानी कि 17। और मेरा कोशेंट कितना है? तो कोशेंट है आपका 56। अब हमको करना है चेक। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर में जो जो चीज़ है उसका वैल्यू पुट करते जाना है। वैल्यू पुट करना मतलब क्या है कि आप यहाँ पे डिवाइज़र का वैल्यू क्या है वो आप पुट करिए। डिवाइज़र यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे हम लोग लिख के रखे हैं डिवाइज़र है मेरा 76। फिर मल्टीप्लाई के साइन को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोशेंट क्या है मेरा? तो कोशेंट हम लोग लिख के रखे हैं 56। फिर प्लस के साइन को एज इट इज़, नो छेड़छाड़। फिर रिमाइंडर क्या है मेरा? तो 17 है, 17 रखिए। अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे डिविडेंड का भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलो रख ही लेते हैं। डिविडेंड मेरा क्या है? 4273। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये कॉपी होते चला जाएगा क्योंकि इसको कुछ तो करना है नहीं ना, सीधे नीचे उतारते जाना है। 4273 इसको सॉल्व करना है हम लोग क्या करेंगे? 76 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 56 से। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 7 6 जा 42 प्लस 3 45 0, 7 5 जा 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38। अब इसको कर लेंगे ऐड 6 5 2 4। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों का आंसर आ गया है 4256। अभी प्लस करने के लिए बच गया है मेरा क्या? 17, तो प्लस 17 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग इसके अंदर में ऐड कर लेते हैं। प्लस 17 करेंगे कितना आ जाएगा? 7 + 6 इज़ 13, 1 चला गया कैरी, 5 + 2 इज़ 7, 2 4, तो कितना हो गया? 4273। और क्या आपका 4273 ये दोनों नंबर लास्ट स्टेप तक सेम टू सेम हो जा रहा है? अगर जो यस है आपका आंसर तो मीन्स यू हैव डन दिस डिवीज़न करेक्टली। अगर जो आपका नो है आंसर मीन्स यू हैव डन दिस डिवीज़न इनकरेक्टली।